Children, we have already discussed about the male and female nouns, that is the gender, which explains the difference, which differentiates between a male and a female. So let us know more about this by doing few more exercises given in your book. So now open your books at page number 30. Following are some common male and female pairs. मेल और फीमेल की पेयर्स कॉमनली जो हम ज़्यादातर सुनते हैं उनकी पेयर्स, मेल एंड फीमेल की पेयर मीन्स, पेयर मतलब जिसमें दो होते हैं. सो वन विल बी मेल एंड द अदर विल बी फीमेल. ऐसा कुछ पेयर्स नीचे दिए गए हैं. लेट अस सी व्हाट दे आर. बुल, बुल इज़ अ मेल वर्ड एंड इट्स फीमेल इज काउ. Peacock, cock is a male one, so peahen will be the female of peacock. Horse, horse एक मेल वर्ड है. हॉर्स की फीमेल क्या होता है? मेल. जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन. फादर, फादर मीन्स जो पापा, सो पापा की फीमेल मम्मा, मदर. बॉय, गर्ल. सर, मैडम. इफ़ अ सर इज़ टीचिंग यू, मतलब कोई भी मेल नाउन आपको जब पढ़ाते हैं तो उनको सर बोलते हो आप. इफ़ ए फीमेल इज़ टीचिंग यू देन यू कॉल देम एज अ मैम. सो हियर 6 पेयर्स है आपको जो कॉमनली अपन यूज़ करते हैं. सो वी सॉ दिस. नाउ लेट अस डू वन मोर एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 31. सो सी द एक्सरसाइज सी. मैच द मेल विद द फीमेल. मेल वाले सब इस तरफ है, उसकी मेल वाली वर्ड को फीमेल वर्ड के साथ हम मैचिंग करेंगे. So the first one, it is horse. So what is the female of horse? Mare. So just write down one beside mare. Mare की just side में one लिखेंगे. Bull, bull is given here 2 नंबर में bull है. bull का फीमेल क्या है बेटा? cow. So write 2. lion, lion is a male noun. So lion की फीमेल क्या होता है? एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होते हैं. सो लायन इज द मेल वन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल ऑफ लायन? लायनेस. व्हाट इट इज? लायनेस. LIONESS नेस. लायनेस. सो राइट 3 ओवर देयर. द फोर्थ वन इट इज कॉक. व्हाट इट इज? कॉक. सो कॉक की फीमेल क्या होता है? हेन. सो बी के सामने आप लिखेंगे 4. अगेन द लास्ट वन पिकॉक. एंड पिकॉक की फीमेल क्या होता है? पीहेन. सो चिल्ड्रन, वी हैव डन द मैचिंग ऑफ द मेल नाउन्स विद द फीमेल नाउन्स इन एक्सरसाइज C. Now just turn your page, that is page number 32. Move on to page number 32. One more exercise is given here. Let us have a look on that. Exercise D. Complete these pairs by using the words given in the box. So pair means मैंने आपको समझाया what do you mean by a pair. If it has 2 things it will be called as a pair. If it has 2 nouns वो noun की pair होएगा. So नीचे कुछ pairs को हमको complete करना है क्योंकि one of the word is written and the other is not written. pair में 2 होना है जिसमें एक word already it is written and we have to write the other one. दूसरा जो भी है वो हमको लिखना है. कैसा लिखेंगे? From the box you have a small help box also given here. So we have to choose the correct words from the help box. क्योंकि पेयर बनाना हो तो बिल्कुल सही की पेयर बनाएंगे हम. जिसका जो मेल नाउन है उसको उसकी फीमेल नाउन के साथ मैच करके लिखेंगे. So see what the words that are given in your box. Lioness, wife, hen, queen and tiger. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट पिक्चर में आप एक मैन को देख सकते हो. सो मैन मीन्स मेल एंड उसका क्या है, क्या नेम, क्या नाउन है? वो हस्बैंड. हस्बैंड मतलब पति. तो पति की फीमेल क्या होता है? पत्नी. पत्नी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वाइफ. वाइफ एंड हस्बैंड मेक्स अ पेयर. वाइफ और हस्बैंड के एक पेयर होता है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट वाइफ ओवर देयर. द सेकेंड वन कॉक. कॉक एक मेल वर्ड है. सो कॉक की फीमेल hen. सो जस्ट राइट डाउन hen. Third one lion and we came to know that lioness is the female of lion. lion की फीमेल वर्ड क्या है बेटा? lioness. Sorry. Right, lioness over there. Now the fourth one tiger. Tiger की फीमेल, sorry, actually tigress is given here. What is given here? Tigress. 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 आप जब भी ये टाइगर और टाइग्रेस को लिखोगी, बहुत बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं. वो क्या है? टाइगर की स्पेलिंग क्या है? TIGER. आप टाइग्रेस को क्या करते हैं? GERESS कर लेते हैं, GERSS करते हैं, बट वो नहीं है. एक्चुअली
टाइगर की फीमेल को हम बोलते हैं टाइग्रेस. व्हाट वी आर कॉलिंग इट? टाइग्रेस. टाइग्रेस बोलते हैं. सो इसका स्पेलिंग पे एक बार अच्छा से फोकस करिए आप. इधर तो हेल्प बॉक्स है या इधर टाइग्रेस दिया हुआ है. जैसे एग्जाम में मैं व्हाट इज़ द फीमेल ऑफ टाइगर दे सकती हूँ, तो आपको एग्जैक्ट प्रॉपर स्पेलिंग पता चलना चाहिए. ठीक है. टाइग्रेस, TIGRESS, दैट इज टाइग्रेस. सो टाइग्रेस फीमेल वर्जन दे, फीमेल एनिमल दे दिया, तो वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द मेल वन ऑफ टाइग्रेस. टाइग्रेस की मेल क्या होता है? टाइगर. सो राइट डाउन इन द मेल वन इट इज एज टाइगर. एंड किंग, किंग राजा, तो राजा की फीमेल क्या होती है? रानी. सो किंग इज गिवन हियर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन क्वीन. सो हस्बैंड वाइफ, cock, hen, lion, lioness, tiger, tigress, king, queen. These are the pairs of male and female. Is it okay children? So what we have learned in this chapter? So इस chapter में हमने क्या learn किया? What we got here is, in nouns there are so many male nouns and female nouns. So we have discussed about the male and female and we came to understand few male and female pairs. जैसा आपकी बुक में कुछ ही है, मैं कॉपी वर्क में जब आप नोटबुक वर्क करेंगे we are just going to write few more male nouns and female nouns, उनकी पेयर के साथ लिखेंगे. बिकॉज ज़्यादा जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा. इफ़ वी कम अक्रॉस मोर वर्ड्स वी कैन नो मोर डिफ्रेंशिएशन. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो हियर अ स्मॉल वैल्यू कॉर्नर इज गिवन हियर. वैल्यू कॉर्नर में जो भी दिया है ना बेटा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है. अगर आपने ऐसा सिचुएशन फेस किया या इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इससे आपको कुछ सीखना है. सही में आप इसके लिए सोचिए. Is it okay? So think about this. What is written here? Father is male and mother is female. ये हमको पता है. Father male है, मम्मा female है. Father and mother are your parents. Isn't it children? Father and mother are our parents. वो अपनी parents है. Your parents love you and care for you. है ना. सबकी parents, सबके पेरेंट्स, आपकी, मेरी, पूरा दुनिया की सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं और बहुत ध्यान भी रखते हैं उनका. हर छोटी छोटी बातों का, हर छोटी बात बड़ी बात जो भी है, खाने पीने से लेके, टॉयस से लेके, आपकी पढ़ाई से लेके, आपकी हेल्थ से लेके, ईच एंड एवरीथिंग आपकी हर बात के बारे में वो बहुत ध्यान रखते हैं. डू यू ऑल्सो केयर फॉर देम? एज ए चाइल्ड, एज ए बच्चे आपको भी उनकी तरफ कुछ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. इजंट इट? डू यू ऑल्सो केयर फॉर देम? आप उनके लिए भी केयर करते हो क्या? मान लीजिए कभी मम्मा या पापा की तबीयत ख़राब हो गया तो आप छोटी छोटी वर्कआउट करके, मीन्स यू कैन हेल्प देम इन स्मॉल वर्क एट देयर होम. इजंट इट? आपके घर पे छोटी छोटी काम जो होते हैं वो आप कर सकते हैं. जैसा मम्मा किचन समेट रही है या मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, सोए है, तो आप दूसरा कुछ मत करो, कम से कम अपनी टॉयस इधर उधर फैलाना, आपकी बुक्स फैला दिया, मस्ती कर रहे हो, ये काम तो मत करो. बिकॉज यू नो दैट योर मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल. सो आप अपने आप ही, हाँ नहीं ये चीज़ें इधर रख लिया, कहीं मम्मा को पानी चाहिए, पानी ला के दे सकते हो, है ना. बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हो तो आपकी एज के हिसाब से आप जो कर सकते हो, यू कैन शो योर लव एंड योर केयर टूवर्ड्स योर पेरेंट्स. आप वो भी दिखा सकते हैं. टेल द क्लास हाउ यू केयर फॉर देम. एंड चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक वी आर नॉट इन द क्लास, है ना, क्लास में नहीं है हम, बट you got a chance to show that love towards your parents at your home. because अभी आप completely for the whole 24 hours you are spending your time at your home, and definitely if you love your parents or if you care your parents, in which way, आप किस वे में वो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो या आप केयर करना चाहते हो. आपकी जैसा घर पे ब्रदर और सिस्टर है, आपसे बड़े हैं तो उनको एक्सप्लेन करिए, छोटे हो तो समझ नहीं पाएंगे, तो जाके अपनी ग्रैंड पेरेंट्स हो तो ग्रैंड पेरेंट्स को बोलिए या मदर फादर को शो करिए, या आप बताइए, नो मम्मा आई टू वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू, यस फादर आई टू वांट टू हेल्प यू. जो भी आप करना चाहते हो आप इसके लिए एक बार सोचिए. एक बार तो सोचिए कि डेली मॉर्निंग आप उठ के जब तक सोते हो तब तक हाउ मम्मा इज़ ट्रीटिंग यू, इन हाउ मेनी वेज शी इज़ हेल्पिंग यू, इन द सेम वे हाउ फादर इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू. नाउअडेज आप स्कूल नहीं आ रही हो, वी आर लर्निंग थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म. मीन्स हम
दूर से आपको पढ़ा रहे यूजिंग आर इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल जो भी, या लैपटॉप, या यू आर यूजिंग यार एंड्रॉयड टाइप ऑफ टीवी, जो भी आप यूज़ करके अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैम आपको इधर मैं तो वीडियो भेज रही हूँ, बट आपको मम्मा या पापा कोई भी डाउनलोड करेंगे या उसको लैपटॉप के थ्रू, टीवी के थ्रू या एंड्रॉयड के थ्रू, टैब के थ्रू आपको दिखा रहे। सो हाउ दे आर हेल्पिंग फॉर यू, है ना, दे आर डूइंग सो मच फॉर यू, क्योंकि आप अच्छा से पढ़ ले, अच्छा से आपकी इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपकी पढ़ाई मिस ना हो। सो केयर फॉर देम, शो योर लव टूवर्ड्स देम, कम से कम कुछ नहीं करा तो कम से कम उनकी जस्ट ओबे देम चिल्ड्रन, उनकी बात मान लिया करो, ओके, जस्ट ओबे देम, फॉलो देम एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट इन दिस सिचुएशन, ओके। सो आप इस बात के लिए सोचिए, ये एक इम्पॉर्टेंट, अभी जो बच्चे हैं ना, आप में डिसिप्लिन की हो या कुछ फीलिंग्स के बारे में बोलूँ तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड शो दैट टूवर्ड्स देम, ओके। So let's revise the chapter 1. So in this chapter we came to know about what is a male noun, and we came to know the differentiation between a male and a female noun and how to differentiate them based on their gender. So male group, all the male nouns will come under the male group and all the female nouns will come under the female group, just like boy, girl, man, woman, king, queen, grandfather, grandmother, lion, lioness. So in this way we have completed this chapter. So children, go through the chapter and try to do your work on your own. Whenever you are doing your work, children एक बात सुनिए, आप ऐसा मोबाइल ऑन करके ही देखते देखते फटाफट फिल कर दिया, हड़बड़ी में टाइम में वीडियो तो सुन भी नहीं रहे और फिल किया, इससे कोई मतलब नहीं है। इज़ इट ओके? नो नीड टू स्टडी इन दैट वे, ऐसा पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आप तब बुक ओपन करिए, सेल्फ उसको पढ़ते पढ़ते आप वो सब फिल करने की कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा आप सीख सकते हो इससे। इज़ इट ओके? सो ट्राई टू जस्ट स्टॉप द वीडियो वेयर यू वांट टू फील समथिंग। जैसे ये सब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, तो आपने अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन, शट द वीडियो फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करिए आप, यू कैन डू ऑन योर ओन एंड यू कैन चेक इट टू। इज़ इट ओके? थैंक यू।